नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डीके के न्यूज। चलिए आज की सबसे बड़ी और ताजा खबरों पर एक नजर डालते हैं। भारत में होने वाले मुख्य मुद्दों से लेकर पड़ोसी देशों और दुनिया भर की महत्वपूर्ण खबरें सब आपके लिए। और हां, हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे। पीएम मोदी ने बिहार में कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजकल लोग जननायक की चोरी में लगे हैं, जबकि असली जननायक कर्पूरी ठाकुर को बिहार के लोग ही बनाया। मोदी ने एनडीए की डबल इंजन सरकार द्वारा बिहार की शिक्षा संस्थाओं को आधुनिक बनाने और छात्रों की स्कॉलरशिप बढ़ाने की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। यही बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान इस महीने दिल्ली दौरे पर आ सकते हैं। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत बांग्लादेश के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। मोहम्मद यूनुस की भारत विरोधी बयानबाजी और सीमा विवादों के चलते दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनातनी बढ़ी है। इस दौरे में दोनों सेनाएं बातचीत कर तनाव कम करने की कोशिश कर सकती हैं। और इधर गुजरात बीजेपी के नए अध्यक्ष के तौर पर जगदीश विश्वकर्मा का नाम आधिकारिक रूप से घोषित किया गया है। ओबीसी नेता और राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा को निर्विरोध चुना गया। भाजपा कार्यालय में हुई घोषणा के दौरान राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि वह एक जमीनी कार्यकर्ता हैं और जनता के लिए लगातार काम करेंगे। यह पद उन्हें पार्टी में उनकी मेहनत और नेतृत्व के कारण मिला है। यही जम्मू कश्मीर के सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। ये ड्रोन रामगढ़ सेक्टर के नांगा गांव के ऊपर मंडराता नजर आया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। आशंका है कि ड्रोन से हथियार या नशा गिराया गया हो। इसी बीच अमृतसर में ड्रोन तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, जहां 4 आरोपी और एक नाबालिग पकड़े गए हैं। पुलिस ने उनके पास से 1.5 किलो हेरोइन और 12 पिस्तौल बरामद की हैं। और इधर बेलगावी के खड़क गली में उर्स जुलूस के दौरान कुछ युवकों ने आई लव मोहम्मद के नारे लगाए, जिससे विवाद और पथराव शुरू हो गया। स्थानीय लोग नारों से नाराज हुए और जुलूस के मार्ग पर सवाल उठाए। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति काबू में की। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं और हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं। यही मध्य प्रदेश और राजस्थान में 11 बच्चों की मौत के बाद तमिलनाडु सरकार ने भी कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी है। चेन्नई की कंपनी पर जांच शुरू हो चुकी है और सैंपल लैब भेजे गए हैं ताकि डायथिलीन ग्लाइकॉल जैसे खतरनाक रसायन की मौजूदगी की पुष्टि हो सके। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को सलाह दी है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी जुकाम की दवाएं न दी जाएं, क्योंकि यह गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। और इधर महाराष्ट्र में चक्रवात शक्ति दस्तक देने वाला है। आईएमडी ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। 4 से 5 अक्टूबर के बीच हवा की रफ्तार 65 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है और समुद्र की स्थिति बेहद खराब रहने वाली है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। वहीं राज्य सरकार ने निचले इलाकों के लिए निकासी योजनाएं और आपदा प्रबंधन सिस्टम सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। यही बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त के आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ पर दिए बयान ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। दत्त ने कहा था कि संघ हमेशा देश के साथ खड़ा रहा है। इस पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत भड़क उठे और हमला बोलते हुए कहा, नायक नहीं खलनायक है तू, अपने पिता का नालायक है तू। बता दें, संजय दत्त के पिता सुनील दत्त और बहन प्रिया दत्त दोनों कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। इस विवाद पर अभी तक संजय दत्त की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और इधर मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। अब राज्य और राष्ट्रीय हाईवे पर राजनीतिक रैलियां, रोड शो और सार्वजनिक आयोजन नहीं होंगे। करूर में भगदड़ की घटना, जिसमें 40 से अधिक लोगों की जान गई, उसके बाद यह फैसला लिया गया है। कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी असरा गर्ग की अगुवाई में एसआईटी गठित करने का आदेश भी दिया है और कहा है कि एसओपी बनने तक हाईवे पर किसी भी तरह की रैली की इजाजत नहीं दी जाएगी। यही मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की मौत में नया मोड़ आया है। उनके बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर श्यामकानू महांता पर जहर देकर हत्या करने और हादसा बताने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। गोस्वामी ने कहा कि घटना से पहले शर्मा का व्यवहार संदिग्ध था और उन्होंने जानबूझकर मेडिकल मदद नहीं दी, जिससे जुबीन की मौत हुई। और इधर अमेरिका में ट्रंप के H-1B वीजा शुल्क को $1 लाख करने के फैसले को संघीय अदालत में चुनौती दी गई है। यूनियनों,
नियोक्ताओं और धार्मिक संगठनों ने इसे रोकने की मांग की है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह कदम अमेरिकी वेतन स्तर बचाने और सिस्टम के दुरुपयोग रोकने के लिए जरूरी है। भारत इस वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी है और नए आदेश से कंपनियों पर भारी वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। यही जापान की साने ताकाइची लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष बनकर पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। वे रूढ़िवादी राष्ट्रवादी नेता हैं और अमेरिका जापान संबंधों को मजबूत करने पर जोर देंगी। जापान फर्स्ट नीति पर केंद्रित उनकी विदेश नीति पड़ोसी देशों के साथ संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी पेश करेगी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ताकाइची का नेतृत्व जापान में लैंगिक संतुलन और विदेश नीति में नया अध्याय जोड़ सकता है। यही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को आखिरी चेतावनी दी। रविवार शाम 6 बजे तक गाजा समझौते पर सहमति देनी होगी। ट्रंप ने कहा कि यदि हमास न माना तो उसके खिलाफ ऐसा जोखिम उठाया जाएगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। इजरायल व अन्य देशों ने दस्तखत कर दिए हैं। अब जवाब हमास के पास है। और इधर अमेरिका के गाजा शांति प्रस्ताव को पाकिस्तान का बड़ा झटका लगा। उच्च प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि ट्रंप द्वारा सार्वजनिक किए गए 20 सूत्रीय प्लान हमारी सहमति नहीं है। मसौदे में बदलाव किए गए और उनके पास इसका रिकॉर्ड है। डार ने स्वीकार किया कि 8 मुस्लिम अरब देशों की बैठक हुई थी, पर पाकिस्तान अब उस घोषणा से अलग खड़ा है। यही यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स ने पाक अधिकृत कश्मीर के हालात पर कड़ा हमला किया है। यूकेपीएनपी नेता जामिल मकसूद ने कहा कि स्थानीय जनता भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सेवाओं के अभाव से त्राहिमाम है और पाकिस्तान को अब डूबता टाइटैनिक बताते हुए उसे छोड़ने से इनकार कर दिया है। शांतिपूर्ण विरोध तेज होते ही सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में झड़पें बढ़ गई हैं। और इधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने गांधी जयंती पर कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव और संघर्ष के बीच महात्मा गांधी का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि हिंसा संवाद की जगह ले रही है, मानवाधिकार तार-तार हो रहे हैं और शांति की नींव खतरे में है। गुतारेस ने याद दिलाया कि अहिंसा कमजोरों का नहीं बल्कि साहसी लोगों का हथियार है। वहीं भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि गांधी जी की सोच केवल भारत तक सीमित नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए स्थायी शांति का रास्ता दिखाती है। यही पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा बम धमाका हुआ है। इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका एक पुलिस वाहन को निशाना बनाकर किया गया था। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। धमाके के बाद इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया और जांच शुरू कर दी है। हाल के महीनों में पेशावर और आसपास के इलाकों में आतंकी घटनाओं में लगातार इजाफा देखा गया है। और इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि 3.5 साल चले युद्ध के बावजूद यूक्रेन को पराजित न कर पाने का कारण पश्चिमी समर्थन है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कीव को लंबी दूरी की टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दी जाती हैं तो रिश्ते और बिगड़ेंगे। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों लेते हुए कहा, अगर हमने पेपर टाइगर कहा था तो नाटो क्या है, और जहाज जब्त करने वालों को कड़ा जवाब देने की धमकी दी। यही फ्रांस ने रूस से भारत आ रहे तेल टैंकर बोराके को जब्त कर लिया, जिसमें करीब 1 लाख टन यूराल ऑयल लदा था। यह खेप गुजरात के वाडिनार बंदरगाह पर नायरा एनर्जी की रिफाइनरी के लिए जा रही थी। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने इसे रूस की जंग की कमाई रोकने की यूरोपीय रणनीति बताया, जबकि क्रेमलिन ने इसे उन्माद करार दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि इस कदम से भारत और रूस के तेल व्यापार पर क्या असर पड़ेगा। और इधर भारत ने रूस के Su-75 चेकमेट फाइटर जेट में दिलचस्पी दिखाई है, जिससे Su-57 की डील कमजोर पड़ गई है। HAL ने रूस संग मिलकर इस विमान पर काम करने की तैयारी जताई है। वहीं भारतीय वायुसेना पहले से 114 मेड इन इंडिया राफेल की खरीद पर जोर दे रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि Su-75 आने पर वायुसेना का MRFA प्रोजेक्ट अधर में लटक जाएगा या फिर भारत 2 मोर्चों पर खेल खेलेगा। यही अमेरिकी मध्यस्थता वाली ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति रूपरेखा का पहला चरण लागू हो रहा है। हमास ने कुछ शर्तें मान ली हैं और ट्रंप ने इजरायली बमबारी रोकने का आदेश दिया है। योजना के तहत अगले 72 घंटे में बंधकों की रिहाई, इजरायली सेनाओं की चरणबद्ध वापसी और मानवीय सहायता बहाल की जाएगी। नेतन्याहू ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया, पर उल्लंघन पर कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी भी जारी रही। और इधर गाजा युद्ध में अब नया मोड़ आया है। ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना के कुछ बिंदुओं को हमास ने मान लिया है, लेकिन कई अहम शर्तों पर अब भी मतभेद बरकरार हैं।
हमास बंधक रिहाई और सत्ता हस्तांतरण पर राजी है, मगर हथियार डालने और 72 घंटे की समय सीमा को उसने ठुकरा दिया। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर समझौता न हुआ तो हमास पर ऐसा कहर टूटेगा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। सवाल यही है, क्या यह अधूरा समझौता शांति ला पाएगा या गाजा में हालात और बिगड़ेंगे? तो दोस्तों, आज के खबरों के सफर में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी जागरूक रह सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हर ताज़ा अपडेट सीधे आपके पास पहुंचे। और हां, कमेंट में हमें बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और आपके विचार क्या हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहें डीके न्यूज़ के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।